अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फबीहा जमील। और आज की वीडियो में हम अपना पार्ट 6 कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने करिकुलम डेवलपमेंट के सिलेबस के बारे में देखना है और पढ़ना है कि आज इस सिलेबस में हमारे पास कितने पोर्शंस आते हैं और क्या क्या हमने पेपर के हवाले से देखना है। तो इसके बाद तकरीबन हमारी 3 और वीडियोस रह जाएंगी जो इंशाल्लाह सून जो है आप लोग के पास आ जाएंगी यूट्यूब पे। थोड़ी सी लेट हो रही है, इसके लिए मैं सॉरी कहूँगी। असल में मैं ख़ुद थोड़ा सा बिज़ी हूँ ज्वाइनिंग के प्रोसेस में, तो इसीलिए टाइम लग रहा है। फिर सिग्नल्स का बिहेवियर भी आपको पता है कि आउटस्कर्ट्स में कैसा होता है। तो खैर, सब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अच्छा, करिकुलम डेवलपमेंट में अब दिस इज़ ऑब्वियस कि आपने सबसे पहले क्या करना है, डेफिनेशन देखनी है, इसका एक दफ़ा कॉन्सेप्ट देख लेना है और कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम देखने। और मैं आपको करिकुलम के बारे में एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से रिसर्च जो आपका सब्जेक्ट होता है ना, वो प्रैक्टिकल होता है। एजुकेशन में करिकुलम का सब्जेक्ट भी प्रैक्टिकल होता है। आप सारा एजुकेशन पढ़ लेना, फिर एज एन एजुकेशनिस्ट आप एक करिकुलम डिज़ाइन करते हैं, दैट इज़ नोन एज करिकुलम डेवलपमेंट। फिर उसमें कुछ मॉडल्स होते हैं, आप देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है। ये एक बेसिकली इसको हम कहते हैं स्कीम ऑफ स्टडी, यानी कि आपका बीएड का जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उसका करिकुलम कैसे होता है, या अगर आप स्कूल में हैं तो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उनका करिकुलम कैसे होता है। फिर डिफरेंट जो है हमारे पास टाइकून्स हैं, ऑक्सफोर्ड का सेपरेट करिकुलम होता है, कैम्ब्रिज का होता है, इस तरीके से लाइट स्टोन पब्लिशर्स होते हैं। फिर जैसे अभी रिसेंटली एक एसएनसी सिंगल नेशनल करिकुलम आया था। तो डेवलपमेंट है, ये जो सब्जेक्ट है ये प्रॉपर जो है आप समझे कि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसमें आपने आज तक जितना पढ़ा है ना, वो सारी अंडरस्टैंडिंग आपने अपने करिकुलम के अंदर फिट करनी है। तो सबसे पहले तो आपने डेफिनेशन देख ली, इसका कॉन्सेप्ट देख लिया और इसके कंपोनेंट्स देख लिए। उसके बाद आपने इसकी टाइप्स देखनी है, जैसे कि ओवर्ट हो गया, कवर्ट हो गया, और इसी तरीके से जितनी टाइप्स आपको मिल रही हैं वो सारी आपने करिकुलम की देख लेनी है। फिर आपके पास आता है फाउंडेशंस, फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम। अब ये पूरा चैप्टर था, लेकिन अगर मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताऊं तो वो ये है कि आपने फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन फर्स्ट हमने सब्जेक्ट अपना किया था, ये वही फाउंडेशंस हैं, फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल। ये वही फाउंडेशंस हैं, आपने उनकी इंटीग्रेशन जो है अपने करिकुलम में करनी है। आप अगर देखेंगे एक प्रॉपर जो स्कीम ऑफ स्टडी होती है, उसके कुछ चैप्टर्स आपके सोशल एरिना को हिट करते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल को, कुछ फिलोसफिकल को। कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपको सिर्फ सोशल वैल्यूज़ के बारे में बताएंगे, जो आपको इंटीग्रेशन ऑफ कल्चर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर के बारे में बताएंगे। कुछ आपको साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट आपका जो है ना हिट करेंगे, जैसे कोई ऐसा पेट्रियाटिक सा चैप्टर है आप वो डालते हैं तो वो बच्चों का साइकोलॉजिकल या इफेक्टिव डोमेन जो है वो प्रोवोक करता है। इसी तरीके से आप ने ये सारी जो फाउंडेशंस हैं इनकी एक इंटीग्रेशन जो है अगर करिकुलम में आ जाती है कि द इंटीग्रेशन ऑफ फाउंडेशन इन करिकुलम, या फिर इस तरीके से आप कुछ एक्सप्लेन करें, तो आपने वो फाउंडेशंस माइंड में रखने हैं और इस तरीके से अपनी सब हेडिंग्स बनानी है। ठीक है। अच्छा, सेपरेटली भी आ सकते हैं और तीनों का एक साथ भी आ सकता है। फिर आपके पास आ जाते हैं मॉडल्स ऑफ करिकुलम। अब करिकुलम में जो चीज़ आपने बिल्कुल क्रैम करनी है ना, जो नॉलेज बेस्ड एक चीज़ है, वो ये मॉडल्स हैं। इसमें मैंने 3 मॉडल्स लिखे हैं, 3 लोगों ने डिफरेंट अपने मॉडल्स दिए हैं। टाइलर का है, केयर का है और टाबा का है। अब आपने क्या करना है इनमें, अच्छा मोर और लेस इनमें सेम ही होता है, सारी बातें सेम होती हैं। करिकुलम के स्टेप्स हमेशा सेम होते हैं। आप कभी भी करिकुलम डेवलपमेंट देखें ना, तो उसके स्टेप यही होंगे कि आप सबसे पहले जो है ना सारी स्कीम के, जैसे लेसन प्लान होता है ना, लेसन प्लान एक दिन का होता है, करिकुलम सारी स्कीम का होता है, उस सारे एक आप समझिए सब्जेक्ट का होता है। तो उसमें यही होता है कि आप पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स प्लान करें, फिर सिलेक्शन ऑफ कंटेंट करें कि क्या होता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट करें, फिर सिलेक्शन ऑफ मेथड, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेथड्स होता है, फिर आपका असेसमेंट होता है करिकुलम का, और फिर फीडबैक होती है। तो ये इसके बेसिक एक मैंने आपको जल्दी से प्रोसेस बताया। मैंने प्रोसेस ऑफ करिकुलम यहाँ पे नहीं लिखा, आप प्लीज़ जो है ऐड कर दीजिएगा प्रोसेस ऑफ करिकुलम। जब आप मॉडल्स पढ़ेंगे ना, ये मॉडल्स भी प्रोसेस को ही बताते हैं, बस हर बंदे ने अपना एक मॉडल दिया है। किसी ने डायग्नोसिस ऑफ नीड को पहले रखा होगा, किसी ने जो है मेकिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को पहले रखा होगा। मतलब सबके अपने अपने पॉइंट्स हैं, किसी के 5 है, किसी के 6 हैं। तो जिसने जैसा अपना मॉडल दिया है, आपने उसका वैसे ही मॉडल याद करना है। और अगर आप प्रोसेस को कर रहे हैं तो प्रोसेस जैसे मैंने आपको बता दिया, बस वो इसका प्रोसेस होता है। फिर एक आता है कि प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। वो एक बिल्कुल फिर अलग सा क्वेश्चन है। उसमें ये नहीं है कि पाकिस्तान में भी सब पहले जो है उसको ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं, फिर सिलेक्शन ऑफ कंटेंट करते हैं, नहीं वो ये बात नहीं कर रहे। वो फिर ये है कि पाकिस्तान में बनता कैसे है, कहाँ से करिकुलम विंग से पहले स्टार्ट होता है, फिर कितने लोग बैठते हैं, कौन कौन से बोर्ड्स में, यानी
पहले बोर्ड के पास जाता है, उसके बाद कहाँ जाता है, वो इस तरीके से एक प्रॉपर हायरार्किकल प्रोसेस में आपसे पूछेंगे। तो एक तो जनरल प्रोसेस हो गया और एक इसके अलावा करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान हो गया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे है करिकुलम कंटेंट, कि आप करिकुलम और कंटेंट का जितना भी लिंक है वो थोड़ा सा पढ़ लें, 2-3 पैराग्राफ्स इसके ऊपर पढ़ लें कि हाउ डू यू सिलेक्ट और ऑर्गेनाइज और पुट द कंटेंट इनटू द करिकुलम। करिकुलम में आप कंटेंट कैसे डालते हैं, कौन सा कंटेंट डालते हैं, मतलब जो भी आपने कंटेंट रखना है करिकुलम का वो किस बेसिस पे आप रखते हैं। अच्छा, हमें जब यूनिवर्सिटी में हम करिकुलम डेवलपमेंट पढ़ रहे थे तो हमें लगा था जब असाइनमेंट मिलेगा इसी तरीके का कोई असाइनमेंट होगा जो हम इंटरनेट से देखेंगे और इधर उधर 2-3 वेबसाइट से देखेंगे, उसको रीफ्रेज करके और हम असाइनमेंट जो है अपना सबमिट करेंगे। हमने ये कहा था लास्ट में कि आप लोगों ने एक करिकुलम बना के आना है, और हमारे कानों से बिल्कुल धुएं निकल गए थे कि हम कैसे क्या करेंगे, यानी कि हम करिकुलम कैसे बनाएं। तो उन्होंने कहा कि ये आप लोग का एग्ज़ाम होता है कि आप सिर्फ किताबें रटते हैं, सिर्फ आप किताबें पढ़ते हैं और एज एन एजुकेशनिस्ट आपको पता नहीं होता कि करिकुलम बनाना कैसे। तो फिर हम लोगों ने घर जाके थोड़ी सी हमें वाकई फ़ील हुआ कि भाई हम लोग तो एजुकेशन पढ़ रहे हैं, और फिर हमने जो है 1-2 दिनों में अपना करिकुलम बाकायदा बना के उनको दिखाया। उन्होंने बोला कि आप अपनी मर्ज़ी से एलिमेंट्री क्लास ले रहे हैं या प्राइमरी ले रहे हैं, दैट्स अप टू यू, पर आपने मुझे उनका करिकुलम बना के देखना है। तो हमने बाकायदा उनके ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट और बाकायदा हमने इसको जस्टिफाई किया था कि हमने स्पेसिफिक चैप्टर्स क्यों रखे हैं, कैसे रखे हैं। फर्स्ट जो हमने चैप्टर रखा है वो हमने फर्स्ट पे क्यों रखा है, जैसे हमने फर्स्ट पे क्लासिफिकेशन रखी थी तो हमने फर्स्ट पे क्लासिफिकेशन क्यों रखा है, तो हमने वो बाकायदा बना के दिया था। तो अगर आप एज एन एजुकेशनिस्ट आपको पता है कि आप कंटेंट कैसे रखते हैं तो ये क्वेश्चन आपका डन है, आपको पता है आप किस बेसिस पे कंटेंट रख रहे हैं, तो दैट्स जस्ट डन। फिर करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन है, इससे भी जो जो चीज़ें कि इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है उसके क्या आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, आपने इसको देखना है। फिर ये है वो क्वेश्चन जो मैं बता रही थी, करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, ये इस पे मेरी भी एक वीडियो है, आप वो वीडियो देख लें, दैट्स अ वेरी गुड वीडियो। अपनी तारीफ़ नहीं करी पर उसके अंदर मैंने अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दे दी है, वो आप एक दफ़ा देख लें। फिर फ्यूचर ट्रेंड्स हैं, ये भी एज एन एजुकेशनिस्ट आप जो फ्यूचर ट्रेंड समझते हैं, इट मीन्स के सोल्यूशन आपने बताने एक किस्म के कि हम फ्यूचर में क्या क्या इन दिस वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन कौन से फ्यूचर ट्रेंड्स हैं जो हम अपने करिकुलम में इंटीग्रेट कर सकते हैं। फिर मेजर इश्यूज एंड चैलेंजेस इन करिकुलम डेवलपमेंट, ये भी ईजी है, अब आप खुद देख लें। सिंगल नेशनल करिकुलम आया तो बड़े मसले हो गए। कहीं पे जो है अगर किसी बुक में बच्ची जो है कोई लड़की है वो अपनी मदर के साथ बैठी है और कुछ बना रही हैं, और वो एक मतलब पेज था जहाँ पे बेटी और उनकी वालदा जो है वो बैठी हुई थी ज़मीन पे, कुछ दे वर डूइंग समथिंग, और जो मेल हजरात थे वो फिर सोफे पे बैठे हुए थे। तो एक फेमिनिज्म का एजेंडा खड़ा हो गया कि आप लोगों ने जो है ना, यानी कि एक पेट्रियार्कल किस्म का करिकुलम बनाया है। इसी तरीके से जहाँ पे उन्होंने ये चीज़ पुट की थी कि फ़ीमेल हीरोज़ के बारे में उन्होंने पुट किया था, तो वहाँ पे फिर हमारे मौलवी हजरात ने एक प्रॉब्लम खड़ा कर दिया कि ये गलत है, आपने ये गलत कर दिया। तो हमारा फ्रेगमेंटेशन सोसाइटी में इतनी ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर कि समझ नहीं आ रहा था कि लोग चाह क्या रहे हैं, किस किस्म का करिकुलम होना चाहिए। पर्सनली मैं एसएनसी को बहुत पसंद करती हूँ, मेरे जितनी मेरी नॉलेज है लिमिटेड सी, उस हिसाब से मुझे एसएनसी पसंद आया और ज़रूरत भी थी, क्योंकि पाकिस्तान में बड़े टाइम से वही पुरानी बुक्स चल रही थी, कोई पायलट टेस्टिंग या फिर कोई उसके बाद जो है चेंज नहीं किया गया था, वही आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन, आउटडेटेड जो डेट्स लगी हुई थी वही डेट्स लगी हुई हैं, वही पुराने 100 साल पुराना स्पेनिश फ्लू के बारे में इंफॉर्मेशन है, उसमें हमें न्यू चीज़ें डालनी थी, कोविड डालना था। तो एक पुराना करिकुलम पाकिस्तान में चल रहा था जो हम फॉलो कर रहे थे, और वही एक घिसा पिटा जो सिस्टम था वही बस उसी पे चल रहा था सब कुछ। तो वो जब एसएनसी आया उसने बड़े मसले सॉल्व किए, और ये जो इतना लंबा मैंने लेक्चर आप लोग को दिया है, देख लें, क्या पता आपको कभी काम आ जाए, फिर मुझे बताइएगा कि मुझे ये काम आया था कहीं, क्योंकि एसएनसी के हवाले से आजकल डिफरेंट पेपर्स में बड़े ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। फिर करिकुलम एवेल्युएशन देखेंगे कि ये एवेल्युएट कैसे होता है, एक करिकुलम एवेल्युएट कैसे होता है। तो ये करिकुलम बेसिकली आपका डन हो गया। यहाँ पे मैंने कुछ सिर्फ टॉपिक्स लिखे हैं, अगर आपके पास टाइम बच जाए तो आप इनको देख लीजिएगा। एक तो डोमेन्स, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की जो डोमेन्स हैं उसको करिकुलम के साथ एक दफ़ा देख लीजिएगा, ठीक है। ये बेसिकली फाउंडेशंस तक ही बात चली जाती है, लेकिन तीनों डोमेन्स को करिकुलम के साथ देख लीजिएगा। फिर टीचिंग एंड करिकुलम पे 3-4 पैराग्राफ्स पढ़ लीजिएगा, और सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से भी पढ़ लीजिएगा।
اس پہ ضرور پڑھیے گا. سوال آتا ہے نہیں آتا اس کے اوپر ضرور پڑھیے, ٹھیک ہے. پھر سورسز کا یہ ہے کہ میں پریفر یہ کروں گی کہ آپ اس پہ کوئی نیشنل بک پڑھیں کریکولم ڈیولپمنٹ کے اوپر ابھی فی الحال فار دا ٹیسٹ. نیشنل بک یعنی کہ کوئی ایسی بک جو پاکستان کے کسی آتھر نے لکھی ہو, وہ آپ کو مل جائیں گی بہت ساری. آپ کریکولم ڈیولپمنٹ لکھے دراز پہ بھی آپ کو مل جائیں گی, یا پھر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اگین اے گڈ سورس, وہاں پہ بس تھوڑی سی انفارمیشن ہوتی ہے, آپ زیادہ ڈال دیجیے گا اس میں. اور اس کے علاوہ جو ہے ماڈلز, جس کا جو ماڈل ہے وہ ویسے ہی ہوگا, ٹھیک ہے. تو وہ ایگزیکٹ ریفرنس سے آپ نے دیکھنے ہیں, اس میں کوئی چینج نہیں کرنا, کیونکہ وہ اس طریقے سے ہے کمپلیٹلی ایک کرائمنگ بیسڈ کویسچن ہے. تو یہ آپ کا کریکولم ڈیولپمنٹ ہو گیا. تھوڑا سا پیشنس رکھے, باقی ویڈیوز کے لیے بھی باقی ویڈیوز آئیں گی, ضرور آئیں گی, بس تھوڑے گیپ کے ساتھ آ رہی ہیں. بٹ آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ یہ سیریز آپ کی کچھ دنوں میں کمپلیٹ ہو جائے گی, بلکہ اسی ویک میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائیں گی. So I hope you people are enjoying the videos. If you are, kindly like, share and subscribe, because this is the time when educational content needs to get promoted. Thank you so much.